अच्छा, कई बार इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में या मेडिक्लेम पॉलिसीज़ में ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें कवर्ड हैं और कुछ चीज़ें कवर्ड नहीं हैं। इनिशियली जब हम ले रहे होते हैं मेडिकल इंश्योरेंस तो हम ये उसको चेक करना भूल जाते हैं। तो इसको थोड़ा डिस्टिंग्विश करके अलग अलग से सर बता दें कि क्या क्या चीज़ों को रखना आवश्यक है और किन चीज़ों को आपको नैसर्गिक तौर पर वो मिलती ही मिलती हैं। देखिए, अब जो हमारी रेगुलेटरी बॉडी है IRDA, वो काफ़ी हद तक चीज़ों को सिंप्लीफाई या यूनिफॉर्म करने में सफल हो पाई है। तो अब पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा कस्टमाइज नहीं होती है। मतलब बाज़ार में एक प्रोडक्ट अवेलेबल है, आपको 19 और 20 थोड़ा सा फ़र्क का फ्रीडम मिलता है कि ये टॉप अप ले सकते हैं, ये नहीं ले सकते हैं। बाकी बुनियादी चीज़ पे आपको वो पॉलिसी एज इट इज़ मिलती है जो बनी हुई है। कुछ एक चीज़ें कवर नहीं होती है, वो आपको जानना शुरू में बहुत ज़रूरी है, बिकॉज कोई भी प्रोडक्ट बेचने वाला कंपनी अपनी खामियों को नहीं बताता है। ये एक मार्केटिंग का रूल है। जैसे आप हॉस्पिटल में रहते हैं तो आपकी पॉलिसी कितने रुपए की है वो डिसाइड करता है कि आपकी रूम रेंट की कैपिंग क्या होगी, यानी कि आप कितने रुपए तक के कमरे में रह सकते हैं। कुछ कंपनियां ये फ्लेक्सिबिलिटी देती हैं कि नहीं, आप कितने रुपए में रुक लीजिए। कुछ कंपनियां रिस्ट्रिक्शन डाल देती हैं कि आपका सम एश्योर्ड अगर 5 लाख रुपए है तो हम उसका 1% यानी 5,000 रुपए तक का ही रूम का रेंट पर नाइट का देंगे, इंक्लूडिंग नर्सिंग चार्जेस। तो वो तभी मैंने कहा कि आप 2-3 कंपनियों को स्टडी कर ले कि क्या कंपनी क्या आपको प्रोवाइड कर रही है। दूसरा, कुछ कंज्यूमेबल्स होते हैं जैसे ग्लव्स, दस्ताने, आपके खाने का खर्चा हॉस्पिटल में, आपके डाइटिशियन का खर्चा, वो जनरली नहीं मिलती है। रजिस्ट्रेशन का खर्चा नहीं मिलेगा। तो अगर आप मतलब देखें तो मेरा अपना जो अनुभव रहा है इंश्योरेंस सेक्टर से कि आपका एक अगर क्लेम बनता है तो करीबन 7 से 8 के मैक्सिमम 10% तक ही उन तरह के खर्चों में डिडक्ट होता है। बाकी 90, 92, 95% तक आपको खर्चा जरूर वापस कंपनी कर देती है, प्रोवाइडेड कि आप सारे पेपर्स जो आपने पेमेंट किए हैं, सारे का रसीद और बिल आपके पास ओरिजिनल हो, बिकॉज ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके बिना कोई भी कंपनी आपको रिम्बर्स नहीं करेगी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।